हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने सैंपल पेपर नंबर 3 करेंगे। इससे पहले अपने 2 टेस्ट इसके कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे सवाल थे। तो इसमें मैं दोस्तों कॉन्सेप्ट तो बताता ही हूँ, लेकिन अपने एग्ज़ाम के तरीके से इसको सोल्व करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करते जाते हैं ताकि आपकी भी स्पीड बने और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो अच्छे सवाल लेके आया हूँ, बढ़िया सवाल लेके आया हूँ दोस्तों। सारे के सारे सवालों को अच्छे से लगा लेना, पेपर में आपको जब बैठोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, पढ़ो। एक वस्तु को 360 में बेचने पर एक महिला को 10% की हानि हुई, इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों 10% की हानि हुई, इसका मतलब 90%। कितने में बेचा? 360 में। ठीक है, ठीक है। 20% पर लाभ लेना इसको, तो कितने में बेचना चाहिए? तो 90 की वैल्यू इतनी, तो 360 की। 360 बटे 90 इंटू में कितना आ जाएगा? 120। 9 से काटा 4 बार, 12 चौके 48। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि पर 15 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज धनराशि का 3/10 हो जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है ये आपको ज्ञात करना है, ये दसनी है। ठीक है, आपको रेट निकालनी है। तो दोस्तों क्या करना है? साधारण ब्याज धनराशि का 3/10। तो मान लो 3/10 है, आपका प्रिंसिपल पी है ना, 10 रुपये हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कितने साल का? 15 साल का। ओके, आपको निकालना है रेट। तो दोस्तों इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 30/100, एक एक जीरो बढ़ा ली, मतलब 100 रुपये पर 30 रुपये ब्याज मिला है। और 30 रुपये ब्याज कितने साल में मिला है? इसका मतलब आप बोलोगे सर ये तो 30% हो गया, है ना। 30% ब्याज मिला है 15 साल में, तो एक साल में कितना मिलेगा? 2%। ये आप विदाउट पेन इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, बाकी आप दोस्तों रेट निकालनी हो तो क्या होता है? SI इंटू 100 डिवाइड बाई में प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI कितने है? देखो यहाँ पे 3 रुपये था, इंटू में 100, प्रिंसिपल कितना था? 10, इंटू में टाइम कितना है? 15। 3 से काटा 5 बार, 5 50, 50 दूनी 100। नेक्स्ट, 5 अंकों की एक संख्या है, 77 से डिविजिबल है। यदि हम संख्या में 11 के दोगुने से 5 अधिक जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे डिविजिबल होगी? दोस्तों 58828, ये 77 से डिविजिबल है, आपको दिया हुआ है। ये कहता है हम 11 के दोगुने 22 है, तो 5 अधिक कितना हो गया? 27, इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 8 और 7 15। देखो इकाई अंक 0 या 5 आ गया, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगी। ऑप्शन में देखो 5 से डिविजिबल है तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोज ने अपनी यात्रा में 40 किलोमीटर की यात्रा 8 की स्पीड से 60 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय की। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड ज्ञात करें। दोस्तों एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 40 और 60 कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40 और 60 100 हो जाएगी, 100 किलोमीटर। यहाँ देखो कितना टाइम लगेगा? 8 की स्पीड से 40, तो 5 घंटे लग गए। यहाँ 5 घंटे दिए ही हुए, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10। तो स्पीड कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट, कोई धनराशि 5 वर्षों में निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। दोस्तों कोई भी धनराशि 1 से कितनी होगी? 1 सेकंड दोस्तों, कोई भी धनराशि 1 से कितनी होगी? 3 की पावर 1 होगी ना, 3 गुनी होगी खुद की। 3 की पावर 1 होने में 5 वर्ष, तो आपको कितना करना है? 27 गुना। तो 3 की पावर 1 से 3 की पावर कितनी करनी है? 3 गुना, है ना। तो 1 से 3 गुना, इसका भी 3 गुना कर दो, कितना हो गया? 15 साल। नेक्स्ट, 10 और 50 का मध्य अनुपाती। दोस्तों AB का मध्य अनुपाती क्या होता है? √AB। ठीक है, तो 18 इंटू 50 का मध्य अनुपाती निकालना है, तो ये आ जाएगा 900। 900 का रूट करोगे तो कितना आ गया? 30। नेक्स्ट, एक षटभुज 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त द्वारा परिबद्ध है। षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों एक आपको दिया हुआ है क्या? वृत्त। इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको? एक षटभुज हेक्सागन दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार बना सकते हैं, अपने लोकल सा बना लो जैसे भी बनता है हेक्सागन।
इसका ये जिसको सेंटर है वृत्त का, आप इसको मिलाते हो तो ये इसके इस पॉइंट से मिलता है, ठीक है ना। हेक्सागन को आपने देखा हो, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो ये पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। ये त्रिज्या होगी ना, इस प्रकार इसको मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या बनेगी, ये भी त्रिज्या बनेगी। इस प्रकार आपने देखा होगा हेक्सागन में 6 कौन से समबाहु त्रिभुज बनते हैं, कौन से क्या बनते हैं दोस्तों, 6 समबाहु त्रिभुज। अब देखो इसकी ये भुजा कितनी, 4.5 बोलोगे आप, रेडियस इसकी भी 4.5, दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो तीसरी भुजा भी इससे निकल जाएगी, ये 4.5 हो जाएगी, तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये समबाहु त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4.5 को 9/2 लिख लो 2 बार, है ना। इंटू में एक का है 6 का निकालना, 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 3 2 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, नीचे तो ऊपर बनेगा √3, 81 को 3 से किया 243 √3/8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, तेजस्वी ने 65 मील की यात्रा के लिए 65 मील प्रति घंटा की स्पीड से औसत चाल से गाड़ी चलाई, फिर यात्रा के शेष 65 मील के लिए 25 की स्पीड से चाल से गाड़ी चलाई। यदि उसने यात्रा के दौरान कोई विराम नहीं लिया तो पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। दोस्तों कैसे करोगे, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 65 पहले चला, 65 ही बाद में चला, देखो 65 शेष दूरी है और 65 पहले चला, टोटल डिस्टेंस आ गई, अभी बताया है। 65 की चाल से ये कितना चला है दोस्तों, 65 की चाल से चलेगा 65 किलोमीटर 1 घंटा लगेगा, और यहाँ पे 25 की चाल से चलेगा तो 65/25 करोगे, ठीक है, 5 5 25, 5 से काटा 13, 13/5, 1 घंटा वो लगा, 13/5 घंटा ये लग गया। इसको सोल्व करेंगे, अपनी एवरेज स्पीड आ जाएगी। दूसरा दोस्तों कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना चाहिए, जब डिस्टेंस इक्वल हो ना, डिस्टेंस क्या हो, इक्वल, दोनों केस में देखो 65 पहले थी, 65 अब है, तो आप क्या करो, जो 2xy/x+y वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। ये डिस्टेंस इक्वल होती है तब लगता है, ये 2 × 65 इंटू दूसरी स्पीड है 25, 65/25 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे 18, 5 से काटोगे 5, अब दोस्तों 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 650 डिवाइड बाई 18, 18 थी 54, 11 बचेगा क्या, 110, 18 6 108, 36 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, आगे ही करना पड़ेगा, 2 0 लग जाएगा, पॉइंट लग के 18 एकम 18, तो 5 वाला ऑप्शन नहीं होगा, 36.11 वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 80% है, सीपी इसके MRP मान लो 100 रुपए है, इसका ये 80% है तो 80 रुपए हो गया। डीलर उस अंकित मूल्य पर 15 की छूट देता है, 15% की, 15% छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा दोस्तों, आप बोलो सर 85 में। अब यहाँ से या तो सीधा निकाल लो, 5 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 80 पर, गुणा में 100 आ गया, 0 से 0 4 आ गया, ये 5 आ गया, 25/4, तो ये 6.25% आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, ए अकेले काम को 18 दिन में, बी अकेले 14 दिन में, ठीक है। एक प्रारंभ करते हैं दोस्तों, यहाँ से एक बार इसका टोटल वर्क मान लो, कितना आएगा 18 इंटू कितना आ जाएगा 7, 18 7 126, तो 7 और 14 दिन में 126। कहता है भी एक एक दिन छोड़ के करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए, फिर चौथा बी, इस प्रकार। तो 2 दिन का पेयरिंग बन जाएगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा बताओ, ए करेगा 7 काम, ये करेगा 9, तो टोटल हो जाएगा 16 काम। अब इसके नजदीक लेके जाना है मेरे को, तो 16 7 112, 16 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार कर लो, 7 दूनी कितना आ गया दोस्तों 14 दिन हो गया, और 16 7 112 हो गया। अब कौन आएगा, अब देखो जो काम स्टार्ट करता है ना वही आएगा, ए कितना काम करेगा 7 काम करेगा, 1 दिन ले लेगा। फिर कौन आएगा, कितना काम करना है, 112 और 7 119 काम हो गया, करना है 126, कितना काम बच गया 7। अब बी आएगा, ठीक है, यहाँ तो 15 दिन हो गए, सॉरी 15 दिन हो गए ना, 15 दिन हो गए और 119 काम हो गया, ठीक है। अब 7 काम करवाना है इससे, लेकिन 7 काम करते 126 तो काम हो जाएगा, लेकिन टाइम कितना लगेगा, देखो किसकी बारी है, बी की, ये पूरा 9 एक दिन में करता है दोस्तों, कितना काम है 9 काम, आपको कितना करवाना है 7, तो 7/9 इसका आ जाएगा, तो 7/9 इसमें ऐड कर दो, तो 15 + 15 सही 7/9 आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसका तृतीय अनुपाती निकालना है दोस्तों। देखो फॉर्मूला आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप फॉर्मूले में फंसोगे तो थोड़ा सा याद नहीं रहता है। तृतीय अनुपाती का मतलब होगा 0.9, 1.5। तृतीय का मतलब तीसरी संख्या मान लो। अब इनको ऐसे पढ़ना होता है, 0.9 का 1.9 से वही संबंध है जो किससे, 1.5 का किससे है, x से है। ऐसे इन दोनों का आपस में वही रिलेशन है जो इन दोनों का है। बात समझ आ गई ना। तो इस प्रकार ये चीज बन जाती है। तो अंदर वालों का गुणा और बाहर वालों का गुणा। तो x बराबर इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1.5 बटे 0.9। पॉइंट से पॉइंट एक कट गया, 3 3 9, 3 5 15, 3 से इसको काटो 0.5 और 5 5 25, तो 2.5 आ गया आंसर। नेक्स्ट, p संख्याओं का एवरेज q स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो जाएगा p q स्क्वायर। q संख्याओं का एवरेज p स्क्वायर है, मतलब p स्क्वायर q हो जाएगा टोटल, प्लस p स्क्वायर q हो जाएगा। तो p प्लस q संख्याओं का एवरेज बताना है। p प्लस q का एवरेज बताओ, ये एवरेज आ जाएगा, टोटल बटे संख्या होगी। यहाँ से p q कॉमन लो तो p प्लस q बचेगा, नीचे p प्लस q है ही, ये कट जाएगा, p q आपका आंसर आ जाएगा, ये p q। नेक्स्ट, x बटे y का मान दे रखा है दोस्तों, याद करना है आपको। इसका मान दे रखा है x माइनस का 5y बटे में x प्लस का 5y बराबर में कितना, 7 बटे 8। अब यहाँ से एक्स वाई निकालना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, है ना। कंपेरेंटो एंड डिविडेंटो लगा सकते हो। ऊपर इनको जोड़ दो मतलब एक्स बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 5y आ जाएगा। इनको 8 और 7 ऊपर 15, नीचे इनका डिफरेंस आ जाएगा 1। अब x अपॉन वाई कितना आ जाएगा दोस्तों, ये इधर गुणा हुआ तो 15 5 75 बटे 1, कौन सा, ए नंबर। नेक्स्ट, कौन सी सहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। अब देखो HCF इनका कितना, 1, इनका HCF कितना, 1, इनका HCF कितना, 2, इनका HCF कितना है, 1। देखो ये तीनों तो सेम है, ये अलग है। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF क्या हो, 1 हो। लेकिन अगर 1 नहीं है तो वो कौन सी हो जाएगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यह ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट, एक एसी का अंकित मूल्य 45,000, 15% और 20% की 2 क्रमिक छूटें उपलब्ध है। एयर कंडीशन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों 45,000 रुपये है, इस पर आपने 15% की छूट दी, इसको आप डायरेक्ट लिखोगे 85/100। 20% की फिर एक और छूट दे दी तो 80/100 लिखोगे, इसको 8/10 कर दो सीधा, 3 0 से 3 0 कैंसिल होगी। अब देखो 8 5 ये कितना हो गया, 45 इंटू 8, 90 9 चुके 36, 360 इंटू में 80, इसको डबल कर दो 170 हो जाएगी, इसको आधा कर दो। ठीक है, लास्ट में 2 0 आएगी। ये देखो 17 18 का गुणा, देखो दो संख्याओं का लगातार गुणा करना हो तो 17 का स्क्वायर प्लस 17 कर दो। ओके, तो 300 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट, कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों ए पुरुषों का अनुपात है। कर्मचारियों का अनुपात दोस्तों ए और बी है, इसके अंदर मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, टोटल कितना, 2:3। ए और बी की महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है, ए और बी की फीमेल का। एक बार इसको रख लो यहाँ पे, ए और बी की, ये फीमेल का रेशियो है 1:2, अलग लिख लो। यदि तथा ए की महिला कर्मचारियों का ए के कुल कर्मचारियों से अनुपात 1:3 है। अब देखो आपको क्या दिए दोस्तों, यहाँ पे ए के टोटल कितने हैं, 2, इसका कितना है, महिला कितनी है ए की, ए के अंदर अपने मेल और फीमेल को डिवाइड कर लेते हैं। ये कहता है कि ये टोटल का 1/3 है, फीमेल तो 2 का 1/3 कर दो, होगी क्या बताओ। टोटल अगर 3 है, 2 है, 3 की वैल्यू है तो 1/3 टोटल का, 2/3 फीमेल है, तो टोटल का 2/3 कौन होगा। देखो 1/3 फीमेल है तो 2/3 कौन होगा, मेल होंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल 1 बन जाएगा। बाकी दूसरा वोट बताओ। तो इसके अंदर देखो, अब यहां से आप रेशियो बना लो, या आप दोस्तों इसको ना इस प्रकार कर सकते हो, कितना हो गया 4/3 और ये कितना बनेगा 2/3। अब आपको फीमेल का रेशियो दिया है, ए के अंदर फीमेल आ गई 2/3, ये 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 2/3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। इसमें देखो फीमेल 4/3 रेशियो है, तो इसमें से बाकी बचेगी वो क्या होगा, मेल होगा। तो ए और बी के पुरुष कर्मचारी आपको पूछा है।
तो 3 में से आप 4/3 माइनस कर दो तो 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये देखो 4/9, 4/3 और 5/3, 4/3 5/3 ये मेल आ गए सारे, ए के मेल बी के मेल, इनका रेशियो 4:5 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको आप रेशियो मानकर कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन से आपने कर लिया, फ्रैक्शन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि हम कैसे किसी को मान सकते हैं। देखो 2:5 कितना था, 3। आप देखो यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे 3 है ना, इसको देखो डबल कर लो, 3 से गुणा कर लो, तो ये इसको 6 मान लो टोटल, इसको 3 × 9 कर लो, दोनों रेशियो को बराबर गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो का पता है आपको, ठीक है ना। 6 मान लिया, इसको 9 मान लिया। इसमें क्या है, ए और मेल और फीमेल है, इसमें भी मेल और फीमेल है, ये ए है ये बी वाला है। अब देखो इसने कहा था कि ए की महिला कर्मचारी ए के कुल कर्मचारियों का 1:3 है, इसका मतलब हुआ ए की फीमेल, ठीक है, ए की फीमेल और एक टोटल ए, इसका अनुपात है 1:3। अगर ए के टोटल कितने हैं, 3 है, तो ए के टोटल कितने हैं एम्प्लॉय, 3, 6, 3 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो ये कितनी होगी, 2। 6 में से 2 ये फीमेल है तो 4 कौन बच गया, मेल। इसी प्रकार अब देखो ए और बी की फीमेल का रेशियो दे रखा है 1:2, एक में ए में फीमेल कितनी है, 2, मतलब ये 1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 4, 4 ये, तो ये कितने बच गए, 5। आपको ए और बी के मेल का रेशियो पूछा था तो 4:5 आ जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेन पी और क्यू समान दिशा में समान पटरियों पर क्रमशः एक्स और 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है। 90 बड़ा एक्स से तेज चाल से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है, क्यू की लंबाई, एक्स का मान बताना है। दोस्तों 2 ट्रेन है, ठीक है, इसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है। अब ये ट्रेन है, ये ट्रेन इसको पार करेगी, तो ये ट्रेन क्यू है, ये कौन सी है, पी है। अब ये पार करेगी, इसकी लंबाई दे रखी है 225, तो ये लंबाई अपनी पार करेगी ट्रेन, ये लंबाई तो इस ट्रेन की लंबाई पार नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो व्यक्ति को पार कर रही है, अपने ट्रेन को पार की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस होगी 225, इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति की लंबाई तो 0 होगी, बराबर समान दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, है ना, रिलेटिव स्पीड 90 माइनस एक्स इंटू 5/18 कर लो मीटर प्रति सेकंड इंटू 30 सेकंड लगे हैं बस। 6 दूनी 6 × 18, 6 × 18, 6 × 5 30, 3 से इधर गुणा करोगे तो कितना हो गया, 3 × 5 15, 6 और 1 7, 3 एकम 3 2 6, बराबर में हो गए दोस्तों 25 नी में 225, 2250 माइनस का 25x, ठीक है। अब देखो ये 25x इधर आ गया, ये 675 इसमें से इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 11 में से 6 गया, 5 बचेगा 1। x बराबर 25 × 150 और 25 दिया 75, x की वैल्यू आ गई 63। नेक्स्ट, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। देखो ए बी, ये बोल रहा है ये वर्तमान है, ये क्या है, पास्ट है, ये फ्यूचर है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है आज, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है। 5 कितना था, 7 था, ठीक है। 4 से 4 वर्ष बाद पूछा है कि आयु का अनुपात, यहाँ पूछा है ये बताओ कितना होगा। दोस्तों इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 2, बराबर करो, 2 से गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। अब देखो 5 से 6 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, या 6 से 5 हो रहा है तो 1 कम हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है तो 1 कम हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 4 वर्ष, आपको 4 × 24 आ जाएगा, 4 8 32 आ जाएगा। इससे प्रेजेंट से 4 साल बाद इसकी 28 हो जाएगी, इसकी 32 और 4 36 हो जाएगी। तो रेशियो बताना है दोस्तों कितना होगा बताओ, या आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते थे, ये तो आप निकाल ही लोगे ना। देखो 4, 1 की वैल्यू 4 है, आपको 4 साल आगे जाना है, देखो इसने बोला है बराबर ही बोला है ना, तो 4 साल आगे जाना है तो कितना रेशियो आगे जाना होगा, रेशियो आगे ले जाओ, 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा डायरेक्ट, बाकी आप वैसे तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया 576 है, आयतन बताना है। दोस्तों घन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a² बराबर 576, a² बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 4 16, 4 × 16, a की वैल्यू आ गई 12, a का क्यूब निकालना है, 12 की क्यूब कितना होता है 17 28,
आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, यदि 1 ये कितना है 60 लाख पैमाने के एक मानचित्र पर दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो ए और बी की वास्तविक दूरी बताओ। देखो ये पैमाना दे रखा है दोस्तों आपको, इसके अंदर ये रेशियो में है 1 कितना है 2 और 2 4 6 जीरो है ना, 2 4 6, ठीक है। अब ये इसको सेंटीमीटर माना हो तो ये सेंटीमीटर, मीटर माना हो तो मीटर, है ना, इस प्रकार। तो एक की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो 5 इंटू कितनी हो जाएगी, ये पूरा कर दो 6 होगी ना। अब ये सेंटीमीटर में आई है दोस्तों रियल, ओके। अब इसको आपको क्या करना है, मीटर में चेंज करोगे तो 100 का भाग करोगे, फिर किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 का भाग करोगे। 3 और 2 5 और 3 और 2 5 तो 6 5 30, तो 300 आपका आंसर आ जाएगा, 300 किलोमीटर। किलोमीटर में पूछा था ना, तो पहले 100 मीटर में चेंज किया, 100 से भाग किया, फिर आपने 1000 से भाग और किया क्योंकि किलोमीटर में चेंज करने के लिए, तो आंसर आ जाएगा इसका 300। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 80 सवाल है, अनीता ने 55 प्रश्नों में से 60% के सही उत्तर दिए, पूरी परीक्षा में 70% के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। देखो 80 सवाल है दोस्तों टोटल, इसमें से 55 के उत्तर सही दिए, ठीक है। अब रिमेनिंग कितने बच गए दोस्तों, रिमेनिंग कितने बच गए 25 सवाल बच गए, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 11 और ये आ गया 5। इसमें इसने 60% सही दिया आंसर, ठीक है। ओवरऑल आपको चाहिए 70% सही नंबर और टोटल, है ना। ये आपको बताना है कि इसमें से इसको कितने देने पड़ेंगे। आपके पास पता है, आपने जो रेशियो निकाला है ये रेशियो आता है लास्ट में, आता है कि नहीं आता, इसको सोल्व करो, डिफरेंस कितना आ गया 10%, तो 5 की वैल्यू 10, 2 गुना, इसकी वैल्यू भी 2 गुना कर दो 22। यहाँ देखो इन दोनों को क्या कर रहा है माइनस, तो यहाँ प्लस कर दो, तो 70 और 20 90 92% आपको सही देने पड़ेंगे इसमें आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अन्नू अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसकी आय 100 रुपए है, 80 खर्च करता है तो 20 रुपए बचाता है। आय में 12% की वृद्धि होगी, 112 होगी, 100 से 112। 10% की कमी होती है बचत में, ठीक है। बचत में 10% की कमी, खर्च में कितने की वृद्धि हुई होगी। अब देखो इसमें 10% कमी कर दो, मतलब 18 रुपए, 10%, 20 का 10% 2 रुपए कम कर दो तो 18। 112 में से 18 के कितने खर्च कर रहे होंगे आप बताओ, 94 रुपए, इसका मतलब 80 से 94 खर्च कर रहे हो, 14 रुपए बढ़ गए 80 पर, गुणा 100 आ गया, 0 से 0 4 आ गया, ये 5 आ गया, 70/4 का मतलब कितना होगा दोस्तों, कितना हो गया 35/2, 17.5%। नेक्स्ट, पी किसी कार्य को 48 दिन में, ठीक है, क्यू उसी कार्य को आधे भाग को 30 दिन में, तो क्यू का कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, ये 60 दिन में, ठीक है। अब इसको इनका एलसीएम ले लो, 60, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 इंटू 4 और ये 12 पंजे 60, ठीक है। 60 तो आपने मान लिया, 12 इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा ना, 12 ये 5 आ जाएगा और 60 ये 4 आ जाएगा। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, 60 इंटू 4 तो ये कार्य का 3/8, टोटल वर्क ये था। इसका दोस्तों कंप्लीट नहीं करना, ये इसका आपको पूछा कि 3/8 काम करना है दोनों से मिला के, 5 और 4 9, 3 तिया 9, 3 से काटा 20 और 4 दूनी 8, 2 से काटा 10, तो 10 दिन में आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, एक कमीज का क्रय मूल्य 1008 अंकित मूल्य किया जाना चाहिए, जिससे अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 18% का लाभ हो। कितना अंकित मूल्य अंकित करना चाहिए दोस्तों, देखो आपको सीपी दिया है, जब भी छूट और प्रॉफिट दिया हो तो आपके पास एमआरपी और सीपी का रेशियो होता है, कितना 118 हो जाएगा ये, और ये 16% की छूट दोगे तो 84 हो गया, इसको काटोगे तो 42, इसको काटोगे 59। अब देखो 42 की वैल्यू दे रखी है आपको 1008, आपको इसकी वैल्यू पूछिए कितनी आएगी, तो 21 दूना 42, 21 चौके 84, 21 8 168 है, 2 से काटा 24, तो 1 की वैल्यू 24, तो 59 की वैल्यू 24 गुना इसका भी कर दो, 24 5 120, 24 9 216, 6 1 4 1416 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन थे जो आज की क्लास में अपने कर लिए हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, बढ़िया सवाल है, मैंने थोड़ा सा स्पीड से करवाने की कोशिश की है इसको, ताकि आपकी भी स्पीड इंक्रीज हो दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें।
अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।